हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ हमारी इस क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आज अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास 9 का चैप्टर 11.1 का सवाल नंबर चौथा। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। सबसे पहले तो यहाँ पर पहला आंसर सोल्व करेंगे अपन। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है और इसके आधार की जो त्रिज्या है माय डियर वो कितनी दे रखी है? 24 मीटर। तो ये लिख दिया मैंने 24 मीटर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो दे रखा था वो सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया? पुट कर दिया। इसके बाद की बात तो कैसे करना आपको सोल्व, देखिए ध्यान से। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अपने क्लास 9 के जो चैप्टर नंबर 11 का जो बेसिक करवाया था उसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको। L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने। L यानी कि क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ये तो हमें निकालनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? 24 है। तो यहां पर क्या लिखूंगा? 24 की घात 2, फिर प्लस ये प्लस और फिर एच। एच कितना है? 10, ये 10 की घात 2। देखना ध्यान से। एल बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24, फिर 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये तो हो जाएगा 24 का गुणा 24 से 576 और ये 100 और ये आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 676। आ रहा सभी को समझ में? अंडर रूट क्या हो जाएगा? 676 हो जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है? आर बराबर अंडर रूट 676 है, इसके गुणनखंड निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये होते हैं 676 के अभाज्य गुणनखंड। आपको नहीं आते हैं तो मैं बता दूं कि 676 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें। 2 का भाग 3 बार, इसमें भी 3 बार और फिर ये 8 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, 6 बार, 9 बार, फिर ओ उल्टा हो गया है तो उल्टा लिख दिया मैंने। यहां पर मैंने 24 के निकाल दिए ना। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ये आ गया 169 में 13 का भाग 13 बार और फिर 13 का भाग ये 1 बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर बराबर अंडर रूट 2, सॉरी जोड़ा बनेगा 2 2 का, तो 1 2 बाहर और 1 13 बाहर, तो 2 इंटू 13। तो आर बराबर हो चुका है 26 सेंटीमीटर। क्या मीटर चल रहा है तो आर का मान क्या हो जाएगा? 26 मीटर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। कुछ नहीं किया, एल का फॉर्मूला पुट किया अपन ने, आर की जगह आर का मान लिखा और एच की जगह एच का मान लिखा। इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, दोनों को अपन ने गुणा करवा के जोड़ दिया। जो आए उसके अभाज्य गुणनखंड निकाले और 2 2 के जोड़े बनाए तो रूट हट गया। तो 2 इंटू 13 कितना हो चुका है? 26 मीटर हो चुका है। ये आ चुका है एल का मान। अब हमें निकालना है सेकंड वाला आंसर। तो सेकंड वाला आंसर देखना दोस्तों, तंबू में लगे कैनवास की यदि लागत जो है 1 मीटर स्क्वायर की लागत जो है कितनी हो? 70 रुपए हो तो ज्ञात करनी है लागत। आपको देखना ध्यान से। तंबू जो होता है यानी जो टेंट जो अपन लगाते हैं वो अंदर से क्या होता है? खाली होता है या नहीं होता? खाली होता है। और अंदर से कोई चीज खाली है तो उसका क्या निकालोगे आप? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तंबू क्या है दोस्तों? देखो ध्यान से, शंकु के आकार का एक तंबू, यानी कि तंबू क्या है? शंकु। तो किसका क्षेत्रफल निकालना है हमें? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया समझ में आपको? तंबू जो है यानी टेंट जो लगाते हैं अपन वो अंदर से बिल्कुल खाली रहता है, ऊपर की वजह से होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? वक्र निकालते हैं। तो वक्र लिख दिया मैंने। वक्र तंबू क्या है? एक शंकु है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और शंकु का वक्र पृष्ठीय निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है दोस्तों। पाई का मान कितना होता है? 22/7। बीच में कुछ नहीं है तो इंटू, और आर जो है, आर का मान कितना आया अभी? 26 आया। ये 26 इंटू एल का मान कितना है हमारे पास? एल का मान, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर। आर का मान जो है वो तो है 24 इंटू एल का मान कितना है अभी?
है ना, यहाँ पर एल चल रहा था, मैंने इसको पूरा उल्टा कर दिया। एल का मान, आर का मान तो आ चुका है अपने पास 24 और एल का मान हमने निकाल लिया 26। क्या नीचे वाले 7 से कोई स्टेप कट रही है? नहीं कट रही है, तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं, और गुणा करवाने के बाद जो अपना आंसर आएगा उस पे उसके बटे में कितने लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो गुणा करवाते लीजिए, 24 को गुणा करवाते हैं 22 से, 8 4 और फिर ये 8 और ये 4 इनटू, और सॉरी 8 4 12 के 2 हासिल का 1 और ये 528, फिर 26 से गुणा करवा लेते हैं, ये 6 8 48 के 8 हासिल के 4 12 13 14 15 16 के 6 हासिल का 6 30 और ये 31 इनटू 16 के 6 हासिल का 1 2 2 4 और ये 5 और 2 5 और ये 10, ये आ चुका है 8 12 के 2 हासिल का 1 5 6 7 ये 7 और ये 3 और ये 13728, 13728 और बटेवा में कितना चल रहा है 7 और ये मीटर स्क्वायर। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं उसमें मीटर या सेंटीमीटर की घात कितनी आती है 2, तो अपना सवाल मीटर में था, इसलिए मीटर की घात कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। ये आ चुका है इसका क्षेत्रफल। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ये स्तंभु या शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब मैं बताता हूं कि भाई यदि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा है 70 रुपए, तो तंबू में लगे कैनवास की कुल लागत निकालनी है, कुल खर्चा निकालना है। कभी भी जो भी 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा हो उसकी कुल लागत निकालनी हो तो जो भी क्षेत्रफल आता है उसको किससे गुणा करवा दो, उस रुपये से, तो अपना कुल खर्चा आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको इधर हटा दूं मैं, कुल लागत। देखना ध्यान से, जो भी क्षेत्रफल आया 13728 बटेवा 7, उसको उस रुपये से गुणा करवा दो, तो रुपया कितना है 70, नीचे 7 से भाग लगाया, इसको कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 बार गया। अब 10 को इससे गुणा करवा लो 13728 और ये 0 का क्या आ जाएगा 0, इसको इससे गुणा करवाया, ये आ चुका है और क्या आ जाएगा यहां पर रुपये। कोई दिक्कत है तो आप जो है यहां पर कमेंट कर सकते हैं कि आपको यहां पर यह सवाल समझ में नहीं आया।